असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। लिख लिख कर दे रहा हूँ, क्या कमी रह गई? देखो, समझो और उसे सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त लवकुश शर्मा। स्वागत है आप सभी का आर्यवत यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, आज संख्या श्रेणी का ए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। आप इसको हर डाउट आपका क्लियर होगा। और हाँ, चिंता मत करिएगा, बढ़ते हैं। अगला कह रहा है संख्या श्रेणी। संख्या श्रेणी वह वह श्रृंखला, वह श्रेणी जो विशेष नियम के अंतर्गत आगे बढ़ता है, संख्या श्रेणी कहलाता है। साथियों साथियों संख्याओं का वह पैटर्न, संख्याओं का वह पैटर्न जो किसी विशेष नियम के अंतर्गत आगे बढ़ता है, वह संख्या श्रेणी कहलाती है। साथियों, जैसे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है? इस संख्या का वह पैटर्न है जो सम संख्याओं पर आधारित है। सम संख्या पर आधारित है, किसी विशेष नियम के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है। देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, इस सम संख्याओं पे ये संख्या आधारित है, ये श्रृंखला आधारित है। साथियों, ऐसे ही आगे 12, फिर 14, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। साथियों, यही संख्या श्रेणी है। साथियों, संख्या श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सीरीज। साथियों, नंबर सीरीज और संख्या श्रेणी एक ही है। हाँ हाँ, चलिए, कुछ विशेष नियम के अंतर्गत आता है। कौन कौन से नियम हैं, आइए हम आपको एक एक करके बारी बारी से आपको बताते हैं। और हाँ, भागिएगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं। अगला इसका नियम क्या है, एक एक नियम हम आपको बताते हैं। साथियों, पहला नियम है संख्या श्रेणी समान संख्या के जोड़ घटाव से प्राप्त हो सकती है। पहला नियम है। और दूसरा नियम है संख्या श्रेणी लगातार आने वाली सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या के जोड़ घटाव से प्राप्त हो सकती है। साथियों, फिर उसके बाद नियम 3 है संख्या श्रेणी किसी निश्चित संख्या के गुणा भाग से प्राप्त हो सकती है। गुणा भाग से प्राप्त हो सकती है। साथियों, ये 3 नियम है। फिर अगला नियम कहता क्या है, आइए हम आपको स्लाइड पर दिखाते हैं। लेकिन हाँ, पहले इसको समझिएगा। संख्या श्रेणी समान संख्या के जोड़ घटाव से प्राप्त हो सकती है। नियम 2 है संख्या श्रेणी लगातार आने वाली सम संख्या, विषम संख्या या अभाज्य संख्या के जोड़ घटाव से प्राप्त हो सकती है। साथियों, फिर उसके बाद नियम 3 है संख्या श्रेणी किसी निश्चित संख्या की गुणा भाग से प्राप्त हो सकती है। साथियों, यहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हाँ, डाउट आपका हर क्लियर होगा। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कराने लगेंगे, आपका एक एक डाउट कैसे क्लियर होता है आप चिंता मत करिए, लेकिन भागिएगा नहीं। अगला नियम क्या है, नियम 4 क्या है, आइए दिखाते हैं। साथियों, संख्या श्रेणी में निश्चित संख्या से गुणा भाग करने के बाद परिणाम में निश्चित संख्या या कोई अन्य संख्या के जोड़ घटाव से प्राप्त हो सकती है। साथियों, नियम 4 था। और हाँ, अब 5वां नियम क्या है, आइए हम इसको भी दिखाते हैं। हाँ, भागिएगा नहीं। साथियों, अगला नियम है नियम 5 संख्या श्रेणी में दी गई संख्याओं का गुणज के जोड़ घटाव गुणा भाग से प्राप्त हो सकती है। साथियों, नियम 6 कहता है संख्या श्रेणी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों या घनों के जोड़ घटाव के बाद प्राप्त परिणाम में पुनः वही प्राकृतिक संख्या या कोई अन्य संख्या जोड़ घटाव से प्राप्त हो सकती है। साथियों, नियम 7 कहता है संख्या श्रेणी एकांतर क्रम में एक पद छोड़कर, एकांतर क्रम मतलब एक पद छोड़कर जोड़ घटाव या किसी निश्चित संख्या के जोड़ घटाव गुणा भाग से प्राप्त हो सकती है। साथियों, आप उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। और हाँ, क्वेश्चन भी लेते हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है।
आइए हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से हर एक टॉपिक क्लियर करेंगे। लेकिन पहला टॉपिक क्या होगा, पार्ट 1 में क्या होगा आप इसको जानिएगा। क्या होगा आइए दिखाते हैं।